नमस्कार। क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। क्राइम स्पॉट में आज हम बात करेंगे एक सिरफिरे डॉन की। यह डॉन इतना सिरफिरा था कि इसने मुख्यमंत्री के हत्या की सुपारी ले ली थी। जी हाँ, हम बात करेंगे गोरखपुर जिले के मामखोर में पैदा हुए डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला के पिता अध्यापक थे और वो अपने बेटे को पुलिस अधिकारी बनाना चाहते थे। श्री प्रकाश शुक्ला भी पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन जीवन में एक घटना ऐसी हुई जिससे कि वह अपराध का रास्ता पकड़ लिया। लोग बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला एक बार अपनी बहन को घुमाने कहीं बाहर ले गया था। उसकी छोटी बहन थी, उसको घुमाने के लिए बाहर ले गया था और इसी दौरान क्षेत्र के कुछ बदतमीज़ टाइप के लोगों ने उसकी बहन के साथ कुछ छेड़खानी की, जिससे कि श्री प्रकाश शुक्ला नाराज़ हो गया और उसी समय भीड़ के सामने ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला जेल गया और जेल में उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो उसके लिए अपराधी बनने का रास्ता साफ कर दिया। जेल से आने के बाद श्री प्रकाश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसके मन में ग्लैमर और बड़ा आदमी बनने का एक सपना था। उसी सपने को लेकर श्री प्रकाश शुक्ला तमाम छोटे छोटे अपराधियों के साथ मिलकर छोटी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा था, जिससे कि पुलिस अभी तक बेखबर थी। श्री प्रकाश शुक्ला 97 के पहले से ही बहुत सारे ऐसे अपराध किए जिसकी भनक पुलिस को थी ही नहीं। मुकदमे अज्ञात में दर्ज हो रहे थे या गलत लोग जेल जा रहे थे, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला अपराध के बाद अपनी कोई निशानदेही, वहाँ कोई अपना निशान नहीं छोड़ता। ऐसा ही मामला हुआ 1997 में, जब इसने बीरेंद्र शाही को, जो कि विधायक थे, घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। बीरेंद्र शाही बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रहते थे, बहुत गनर उनके घर पे रहते थे, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला स्पोर्ट्समैन के भेष में 2 लोगों के साथ गया और हॉकी के कवर में AK-47 ले जाकर और उनको उनके बरामदे में ही गोलियों से भून दिया। इस घटना के बाद श्री प्रकाश शुक्ला बहुत हाईलाइटेड हुआ, लेकिन अभी भी किसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं थे कि ये श्री प्रकाश शुक्ला ही है या कोई और। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला तब सुर्खियों में आया जब एक व्यापारी कुणाल रस्तोगी एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वो अपने बेटे के साथ कहीं मार्केट शॉपिंग करने कहीं बाहर जा रहे थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने कुणाल रस्तोगी के बेटे के अपहरण की योजना बनाई थी। श्री प्रकाश शुक्ला की योजना थी कि बेटे का अपहरण करेंगे और फिरौती लेकर उसको छोड़ देंगे। भरे सड़क पर कुणाल की गाड़ी रोककर उसके बेटे को खींचने का प्रयास किया। इसमें कुणाल की उनसे कुछ छीना झपटी हुई, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला ने कुणाल को 4 गोलियां मारी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनके बेटे को छीन के लेके चला गया। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन, सरकार में हड़कंप मच गया और व्यापारियों का आक्रोश देखते हुए आनन फानन में एक उच्च स्तरीय मीटिंग करके ये निर्णय लिया गया कि पहले किसी भी तरह बच्चा वापस आ जाए, क्योंकि पिता मर चुका है और यदि बच्चे को भी कुछ हो जाएगा तो पुलिस प्रशासन में बहुत थू-थू होगी। फिलहाल पुलिस खामोशी से सारी चीज़ें दूर से देख रही थी और श्री प्रकाश शुक्ला ने 1 करोड़ की फिरौती लेकर बच्चे को छोड़ दिया। अभी तक श्री प्रकाश शुक्ला की पहचान उजागर नहीं हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद लोग जान गए कि गोरखपुर का रहने वाला एक युवा अपराधी है जो नया नया मार्केट में आया है और ये उसी की कारस्तानी है। इसके बाद लखनऊ के एक होटल में श्री प्रकाश शुक्ला अपने 4 साथियों के साथ एंट्री किया और वहाँ पर एक ठेकेदार थे भानु मिश्रा रेलवे की ठेकेदारी लेते थे और श्री प्रकाश शुक्ला ने इनडायरेक्ट उनको समझाया था कि अब आप टेंडर नहीं डालिएगा।
लेकिन भानु मिश्रा चूँकि वो समझ नहीं पाए इसकी धमकियों को और उन्होंने टेंडर डाला और टेंडर उनको मिल गया और उसी की पार्टी लखनऊ के होटल में चल रही थी। और इसी दौरान श्री प्रकाश शुक्ला आया उनसे मिलने, चूँकि वो भी नहीं जान पाए कि ये कौन है, दोस्त बन के आया किसी का रेफरेंस दे के। और श्री प्रकाश शुक्ला ने लगभग उस कमरे में 8 से 9 लोग मौजूद थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने करीब 5 लोगों को बाहर निकाला और 4 लोगों की AK-47 से हत्या कर दी। अब पुलिस के कान खड़े हो गए थे और पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला को वो पहचाने तो पहचाने कैसे। खुफिया तंत्र तमाम मुखबिर लगे हुए थे, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की पहचान उजागर नहीं हो पा रही थी। इसके लिए पुलिस ने बहुत प्रयास किया। पुलिस गोरखपुर से लेके लखनऊ तमाम रिश्तेदारों के यहाँ गई। इसी बीच एक वारदात और हो गई कि श्री प्रकाश शुक्ला के गांव के बगल में ही एक फ़ोटोग्राफ़र था जिसका सैनी नाम था। उस फोटोग्राफ़र के यहाँ पुलिस गई पूछताछ करने की, क्या तुमने कोई फ़ोटो श्री प्रकाश की रखी है या किसी पार्टी फंक्शन में खींची हो। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई फ़ोटो नहीं है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को जब ये खबर हुई कि इस तरह किसी फ़ोटोग्राफ़र के यहाँ पुलिस पूछताछ कर रही है, तो श्री प्रकाश शुक्ला ने उस फोटोग्राफ़र को दिन दहाड़े इसलिए गोलियों से छटनी कर दिया कि और फोटोग्राफर्स और लोगों में ये डर हो जाए कि यदि किसी के पास श्री प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो हो तो भी न दे। इसी बीच पुलिस को अब चूँकि श्री प्रकाश बिहार के कुछ गैंग के संपर्क में आ चुका था। बिहार के एक बड़े माफिया थे सूरज भान को गुरु बना लिया था, तो उसे अब हथियारों की भी कोई कमी नहीं थी और रेलवे के टेंडर में वो अपना सिक्का जमाना चाहता था। तो इसलिए श्री प्रकाश अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच भाजपा के नेता साक्षी महाराज ने एक सूचना दी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ली हुई है 6 करोड़ की। अब ये खबर आते ही पुलिस प्रशासन, सरकार, विपक्ष, हर जगह हंगामा मच गया और फिर श्री प्रकाश शुक्ला से निपटने के लिए एक STF का गठन किया गया। उस समय STF के ADG अजय पाल शर्मा बनाए गए और अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में STF का गठन हुआ। STF के गठन की एक आवश्यकता इसलिए भी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला कुछ लोकल स्थानीय पुलिस वाले सहयोग नहीं करते थे और जब तक उनको सारी बात समझा के कहीं जाना होता था किसी बाहर की टीम को लखनऊ से दूसरे ज़िले में, तब तक श्री प्रकाश को सूचना मिल जाती थी और वो वहाँ से निकल जाता था। क्योंकि उस समय उसके पहले एक नियम था कि यदि बाहर की कोई पुलिस कहीं कोई दबिश देगी तो स्थानीय थाना को लेकर ही दे सकती है, वो सीधे जाके किसी को नहीं उठा सकती है। तो तमाम श्री प्रकाश शुक्ला के भी चाहने वाले ब्यूरोक्रेट्स थे, नेता थे, अधिकारी थे, जो कहीं न कहीं से श्री प्रकाश तक बातें लीक करते थे। तो इससे निपटने के लिए सरकार को लगा कि यदि STF का गठन कर दिया जाए तो STF सर्विलांस और सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से सुसज्जित होगी और उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि तब 1997 से ही श्री प्रकाश शुक्ला मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल करता था। उस समय मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करना बहुत टफ था। फिलहाल STF का गठन हुआ और STF फिर फ़ोटो की तलाश में लग गई और उसके बाद जो है STF को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला के बहन बहनोई लखनऊ में कहीं रहते हैं और श्री प्रकाश शुक्ला 6 महीने पहले अपनी भांजी की बर्थडे पार्टी में आया था। तो उनको लगा कि शायद वहाँ से कोई फ़ोटोग्राफ्स मिल जाएं। फ़िलहाल वो लोग गए, घर की तलाशी लिए, सारा कुछ छान मारा तो एक एल्बम मिला और उस एल्बम से श्री प्रकाश शुक्ला आइडेंटिफाई हुआ। कई लोगों को दिखाया गया श्री प्रकाश शुक्ला के आसपास दोस्तों मित्रों को, तो ये होगा कि हाँ, ये श्री प्रकाश शुक्ला ही है। फिर उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो मीडिया में और तमाम जगह आई कि ये मोस्ट वांटेड श्री प्रकाश शुक्ला फ़रार है, तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला फ़ोन से किसी से बात कर रहा था, तो इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला जो है वो हजरतगंज के इलाके में बाल कटाने जाने वाला है। अब पुलिस की पूरी तैयारी नहीं थी और पुलिस के कुछ लोग घेरेबंदी किए, आनन फानन में वहाँ पहुँचे और श्री प्रकाश शुक्ला जब निकला
तो AK-47 से कंटिन्यू फायर करते हुए और अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर के साथ फरार हो गया। उस समय एक सब इंस्पेक्टर, इस मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर भी मारे गए और उसके बाद फिर पुलिस को थोड़ा सा खौफ हो गया श्री प्रकाश का, और पुलिस को पता चला पहली बार कि श्री प्रकाश हमेशा अपने साथ AK-47 रखता है। AK-47 एक तरह से उसकी कमजोरी थी। वो जहाँ भी जाता था AK-47 लेके, सिर्फ हवाई यात्रा में ही वो AK-47 अपना लेके नहीं जा पाता था। इस दौरान पुलिस को मोबाइल के माध्यम से ही, पुलिस ने जब सर्विलांस के थ्रू ट्रेस किया तो पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी है, जो कि दिल्ली के नज़दीक गाज़ियाबाद इंदिरापुरम के आसपास ही कहीं रहती है। और पुलिस लगातार श्री प्रकाश के नंबर को सर्विलांस पे लगा के सुनती थी, लेकिन बहुत कोड में बात करता था और श्री प्रकाश शुक्ला हमेशा अपना नंबर बदल देता था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अपना नंबर हमेशा नहीं बदल पाती थी, क्योंकि उसका एक ही 2 सिम था और श्री प्रकाश शुक्ला का ये ध्यान नहीं गया कि जो हमसे बात कर रहा है उसके नंबर को भी ट्रेस करके, तो लिहाजा पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला के गर्लफ्रेंड के मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया और वहाँ से श्री प्रकाश शुक्ला की बातें सुनना आसान। और श्री प्रकाश शुक्ला दिन भर में 4 बार 5 बार फ़ोन करके बातचीत करता रहता था। इसी बीच श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एक जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली एयरपोर्ट से रांची जाने वाला है किसी से मिलने, कोई उसकी मीटिंग है जहां पैसों का लेन देन होना है और हथियार ले आने हैं। फिर श्री प्रकाश शुक्ला अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, उस दौरान जो है ट्रेस किया गया, चूँकि वो PCO से बातचीत हो रही थी श्री प्रकाश शुक्ला की, तो वो PCO तो ट्रेस कर लिया गया, लेकिन उसको ट्रेस करते करते लगभग 45 मिनट 1 घंटे बीत चुके थे और फिर वहाँ से उसका लोकेशन नहीं मिला कि श्री प्रकाश शुक्ला कहाँ चला गया। फिर जब श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेस किया गया तो पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला एयरपोर्ट पे पहुँचने वाला है। अब यहाँ 2 कहानियाँ हैं। एक कहानी तो ये है कि मुखबिर से जानकारी मिली और STF ने श्री प्रकाश शुक्ला का गाज़ियाबाद में पीछा किया और इंदिरा नगर एक जगह है जहाँ पे जो है मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली और श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। जब श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया मुठभेड़ में, उस समय भी AK-47 उसके पास, उस समय AK-47 नहीं था क्योंकि उसको एयरपोर्ट पे जाना था और AK-47 न होने की वजह से पुलिस का कहना है कि हमारे लिए आसान हो गया था। फिर भी दोनों तरफ से लगभग 100 राउंड से अधिक गोलियां चली, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन अखबारों में ये आ रहा था कि जब वह, चूँकि फ़ोटो मिली चुकी थी श्री प्रकाश शुक्ला की, तो श्री प्रकाश शुक्ला जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा और पुलिस ने उसे दबोच लिया, फिर ले आए, उससे काफ़ी पूछताछ किए और उसके बाद फिर वो उसी जगह पर ले गए और एनकाउंटर में मारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला के पास से एक डायरी मिली जिसमें तमाम IAS अधिकारी नेताओं के नाम हैं। अब वो इन्वेस्टिगेशन में क्या किया गया उन नामों का, ये तो खैर बाद में कभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। और एक राज और रह गया कि 6 करोड़ की सुपारी आखिर किसने दी थी। किसी ने सुपारी दी भी थी या श्री प्रकाश को रास्ते से हटाने के लिए किसी ने एक प्लान किया था, एक हवा उड़ा दिया और उस हवा में श्री प्रकाश शुक्ला बह गया। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहते हैं कि वो इतना खूंखार था कि बिहार के एक मंत्री जो अपना इलाज कराने हॉस्पिटल जाते थे, उनके बारे में पता किया, टाइम डेट सब कुछ पता करने के बाद उनको पोर्टिको में हॉस्पिटल के जैसे ही वो उतर रहे थे गोलियों से भून डाला। वो बिहार सरकार में उस समय मंत्री थे। ठीक कुछ दिन बाद बिहार सरकार में ही एक विधायक की उसने रेलवे के ठेकेदारी के लिए हत्या कर दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला इतना मनबड़ किस्म का था कि उसके समकालीन अपराधी भी उससे बहुत खौफ खाते थे। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी एक बड़ा नाम था, उनको भी श्री प्रकाश शुक्ला ने धमकी दी थी। लोग बताते हैं कि कुछ दिन तक तो हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को अपनी गाड़ी में बैठा के चलते थे कि वो इनके ऊपर हमला न कर सके। तो ये कहानी थी एक सिरफिरे अपराधी की, डॉन की, जिसने 6 करोड़ की सुपारी मुख्यमंत्री की ले ली। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए क्राइम स्पॉट को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।